द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के अंदर 3 नए सिलेबस ऐड किए हैं। उन पेपर के अंदर से ज़्यादा जो चर्चा में अभी चल रहा है वो है सोशोलॉजी ऑफ पेट्रोटिज्म। सोशोलॉजी ऑफ पेट्रोटिज्म को शुरू करने का रीज़न था कि जब हम फील्ड पे जाते हैं, हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी हमने प्रोजेक्ट्स नीति आयोग की ओर किए। वहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ में जब भी गए तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे आयाम होते हुए देखे जिसके बारे में कई बार इच्छाएं हुई कि इसके बारे में और कुछ जाना जाए। और वो ज़्यादातर आयाम समाज में समरसता लाने के लिए चल रहे थे, वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए चल रहे थे, वो देशभक्ति को लेके पेट्रोटिज्म के ऊपर डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था, वो वनवासी कल्याण के ऊपर चल रहे थे। तो ये सारे जब काम चल रहे थे तो वनवासी कल्याण एक ऐसा शब्द हमारे लिए भी नया था, क्योंकि हम लोग अभी तक आदिवासी को ट्राइबल इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वनवासी का इंग्लिश में कोई वर्ड हमें मिल नहीं रहा था। तो और ज़्यादा चर्चा का विषय हमारे लिए हो गया था इंटरनली एक उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि ये सारे जो आयाम हैं वो कौन चला रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। और वहीं से पता चला कि ये आरएसएस के अंडर में ये आयाम चल रहे हैं, जहाँ पे समाज को जोड़ने के लिए, समरसता लाने के लिए काम हो रहा है। और वहाँ से विचार आया कि इसके बारे में और जानना चाहिए, तो इसे हमने कोर्स में इंक्लूड किया है। सोशियोलॉजी ऑफ पेट्रियटिज्म का जो इनिशियल स्टार्टिंग हुआ है तो उसके अंदर हम लोग नेशन स्टेट क्या है, जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में भी डिस्कस किया जाता है, जियो नेशनलिज्म क्या है, जो जोग्राफिकली हम लोग बॉर्डर्स को देख के नेशनलिज्म की फीलिंग लाते हैं वो क्या है, और कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, जहाँ पे पुराने समय में हमारे यहाँ पे कहानियाँ हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, जिसमें काबुली चने वाला एक इंसान के बारे में बात की जाती थी कि वो अफगानिस्तान से भारत तक अपने साथ में ड्राई फ्रूट लेके आता है और बेचता है। तो कहीं न कहीं अफगानिस्तान तक की जब बात हो रही है तो कल्चर हमारा मैच करता है, तो वहाँ पे नेशनलिज्म की जब फीलिंग लाते हैं तो शायद तक एक समरसता हम लोग पूरे साउथ वेस्ट सदर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर भी ला सकते हैं कि हम कल्चरली एक हैं, हमारे बीच में डिस्कशन डायलॉग्स हो सकते हैं, बट हमारे बीच में मनभेद नहीं आना चाहिए, हम सब जनों को एक साथ मिलके एक आइडेंटिटी के लिए काम करना चाहिए। तो यहीं से हमारे मन में ये विचार आया, तो इंक्लूसिव सोशियोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पेपर को स्टार्ट किया। एप्लीकेशन का ऐसा है, जिकास के थ्रू एडमिशन्स होता है, तो द महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो एडमिशन्स होंगे वो जिकास के थ्रू ही होंगे, कॉमन एक्ट के अकॉर्डिंगली। और जब ये एडमिशन्स कंप्लीट होंगे, ये वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन का पता चलेगा। लेकिन हाँ, रुझान ये है कि पहले हमारे पास में 100 एक एप्लीकेशन आती थी, फिर हम लोगों ने जिकास आने के बाद में सीटें थोड़ी कम की थी, 50 की थी। बट जैसे ही सिलेबसेस में बदलाव आया, बदलाव आने के बाद लास्ट ईयर की जो एप्लीकेशन है बीए लेवल पे, तो हमने देखा बीए लेवल पे हमारे पास में करीबन 850 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई ये कोर्स पढ़ने के लिए, पूरी देश से और दुनिया के अलग अलग देशों से भी। और उसी तरह से मास्टर्स में भी, जहाँ पे हमारे पास में पहले 30-40 एप्लीकेशन आती थी, इस बार 150 एप्लीकेशन आई थी। तो उसको देख के हम लोगों ने सीटें बढ़ा दी। इस साल 50 सीटें हुआ करती थी लास्ट ईयर तक, उसको बढ़ा के हमने 286 सीट इस बार की है। दो टॉपिक पे सिलेबस में दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपने आरएसएस की बात की जी, दूसरा टॉपिक दूसरा मोदी तत्व के ऊपर बात हो रही है। और मोदी तत्व के अंदर जो एलिमेंट वर्ड है, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, और एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो जहां पे भी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरह से आज राजनीति की बात करें, आज लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो मैक्स वेबर बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उस तरह की ट्रेडिशनल लीडरशिप्स की बात करें, एक्सेप्टेबल लीडरशिप की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम पुराने समय के अंदर मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लेते थे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते थे। उसी तरीके से उन सारे डायलॉग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये थ्योरीज पे बात करें, वो मैच होती है आज की डेट पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में। इसलिए वो लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए हमें लगा कि इसमें एग्जाम्पल दूसरे का लेने की जगह पे आज करंटली जो हमारे साथ प्रेजेंट है और लीडरशिप हम खुद देख पा रहे हैं अपने आंखों से, तो वो एक्शन सोशियोलॉजी में लाना ज़्यादा ठीक रहेगा। बच्चों को समझाना भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो मोदी तत्व की जब हम बात करते हैं, तो वो तत्व एक ऐसा है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पे आ रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। इसीलिए सबसे लंबे समय तक किसी ने लीडरशिप रोल के अंदर अगर गवर्नमेंट में रहे हैं तो अभी आज की डेट पे वो नाम उन्हीं का रजिस्टर्ड है। तो उस तत्व को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर हमें उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में है। आप मानते हैं इससे बच्चों को फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ की जब बात की जाती है, क्योंकि आज का पूरा जो 21st सेंचुरी वो इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है। और इनोवेशन के अंदर हम देख रहे हैं जैसे एआई और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वैसे ही इस गवर्नमेंट के आने के बाद में कई इनोवेटिव पॉलिसीज़ आई हैं, जिसके अंदर हम बात करें फास्ट टैग की, जो शायद हमें ऐसा लगता था कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन
इतना नॉर्मल हो चुका है आज की डेट पे कि हमें लग ही नहीं रहा है कि कुछ नई चीज आई हो, इतने अच्छे से उसके एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में आई है। उसी तरीके से पेटीएम, जो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता था कि कभी कोई डिजिटल इकोनॉमी इस तरह से चल पाएगी, बट आज की डेट पे सारे जनों के पास में पेटीएम के अकाउंट्स ऑलमोस्ट हैं। तो ये इनोवेशन भी इसी गवर्नमेंट के अंडर में आया है। उसी तरीके से हम सबके मन में चलता था कि कोई स्वच्छता की बात करे जो भारत की सभ्यता में आती है, हमारे संस्कार में आती है, तो इन्होंने भारत के अंदर स्वच्छता मिशन लेके आए। ये डिस्कशन 2014 से पहले हमारे बीच में कई बार होता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब भी होगा वो वाटर क्राइसिस की वजह से होगा। तो यही वो गवर्नमेंट है जिसने मिनिस्ट्री के अंदर भी एक इनोवेशन कर दिया और नई मिनिस्ट्री लेकर आ गई जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसे इनोवेशन को जब हम देखते हैं तो बच्चों को भी ये सीखने को मिलता है, अगर आप इनोवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक्शन में आना जरूरी है। चीजों को जो भी है उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि वो होने के बाद क्या होगा। जो पब्लिक डिमांड है, जो पब्लिक सोच रही है, उसको लेकर आओ। और इस गवर्नमेंट की एक और मुझे जो ठीक लगी मोदी तत्व के हिसाब से, वो बहुत ही अच्छी एक बात है, टोटल डेमोक्रेसी में ये बिलीव करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि कोई भी नई पॉलिसी लेके आते हैं उससे पहले इसकी पोर्टल लॉन्च करते हैं और सबको बोला जाता है आप अपने ओपिनियन उसमें शेयर करें। ओपिनियन शेयर करवाना और फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। तो ये सारी बातें, और ये तो कुछ ही है, ऐसी कई और बातें होंगी, अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो मुझे लगता है बच्चों को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा।